बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गाज़ेस लॉ को स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि हर चार्ज पार्टिकल अपने इर्द गिर्द एक ख़ास इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से समझने के लिए ग्राफिकली हम उसे एक ख़ास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाहिर कर सकते हैं। लेट्स सपोज 1 यूनिट चार्ज को हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड उसके 1 यूनिट चार्ज के फील्ड को हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाहिर करते हैं। तो अगर हम इस 1 यूनिट चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस में रखें तो इस क्लोज सरफेस पे हमें 4 यूनिट फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस सरफेस पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मिल रहे हैं। ये बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो उस क्लोज सरफेस के न डायमेंशन पे डिपेंड करता है और न उसके शेप पे डिपेंड करता है। यानी अगर हम इसके इर्द गिर्द किसी भी डायमेंशन और किसी भी शेप का क्लोज सरफेस ले लें तो उस पर फ्लक्स सेम होगा। मिसाल के तौर पे ये अगर एक बड़े डायमेंशन का हम क्लोज सरफेस लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी चार्ज की वजह से वो उस क्लोज सरफेस के न डायमेंशन पे डिपेंड करता है और न उसके शेप पे डिपेंड करता है। अगर हम 2 यूनिट चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर रखें तो उस क्लोज सरफेस पे हमें 8 यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं चार्ज को चेंज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। यानी चार्ज बढ़ा रहा हूं तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज और फ्लक्स के दरमियान एक रिलेशनशिप मौजूद है। गॉस को यह क्रेडिट जाता है कि उसने हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के माबैन रिलेशनशिप बताया। गॉस ने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है किसी भी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस पे डिवाइड करें। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट ईयर में कर रहे हैं या फ्री स्पेस में कर रहे हैं, सो दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड Gauss's law. So according to Gauss's law, the electric flux at a closed surface is equal to the charge enclosed by this closed surface divided by the permittivity of the free space if we are doing that experiment in the air or the free space. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद द सरफेस एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड सरफेस। सो हम इस रिलेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि EA इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई विद द चार्ज इनक्लोज्ड। अगर हम इस एरिया को बोथ साइड डिवाइड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/ε0 क्यू डिवाइडेड बाय A। यानी मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज बॉडी का, किसी भी चार्ज पार्टिकल का हम इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। और ये फार्मूला कहां से आया है? ये Gauss's law से आया है। इसीलिए हम कहते हैं कि Gauss's law इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ। इसलिए कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस को एप्लीकेबल था, जबकि Gauss's law चार्ज बॉडीज को भी एप्लीकेबल है। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें तो हम उस चार्ज बॉडी को एक क्लोज्ड सरफेस में रखेंगे। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहता हूं तो मैं इस चार्ज बॉडी को ऐसे क्लोज सरफेस में बंद करूंगा कि वो इस पॉइंट से गुजरे और फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 the charge of this charge body divided by the surface area of this whole closed surface. इस imaginary closed surface को हम Gaussian surface कहते हैं। अब सवाल ये है कि हम किसी भी चार्ज बॉडी को Gauss's law अप्लाई करेंगे तो हम क्यों उसे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस में बंद करेंगे जिसे हम Gaussian सरफेस कहते हैं? ये इसलिए कि हम जब किसी चार्ज को मालूम करने की कोशिश करते हैं उसके फ्लक्स के थ्रू, तो हम ये चाहते हैं कि हमें उसका तमाम का तमाम फ्लक्स मिले। तो इसी वजह से हम एक क्लोज सरफेस में लेते हैं कि उस क्लोज सरफेस पे इस चार्ज पार्टिकल का या इस चार्ज बॉडी का तमाम फ्लक्स हमें मिले, तब हम उसके चार्ज या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह सकते हैं। अगर हमें क्लोज सरफेस पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलता, एक क्लोज सरफेस हम नहीं लेते, तो हमें उसके फ्लक्स का एक पार्ट मिलेगा जिसकी वजह से हम उसके चार्ज को मालूम नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं Gauss's law का प्रूफ देखते हैं कि किस तरह गॉस ने उस रिलेशन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के माबैन रिलेशनशिप को निकाला था।
लेट्स सपोज ये एक चार्ज Q है और इसको हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में बंद किया है। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ है, यानी इस पॉइंट पे इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, एंड सो ऑन। इसी वजह से हम गॉसियन सरफेस को n नंबर ऑफ छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे, हर एक एरिया पे फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सबको जमा करके एक हमारे पास इस पूरे गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स आ जाएगा। तो इस सरफेस पे अगर हम देखें इस छोटे से एरिया पे फ्लक्स बराबर है, इसको हम कहते हैं लेट्स सपोज फ्लक्स 1। तो इस एरिया पे जो फ्लक्स है वो बराबर है यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट विद द स्मॉल एरिया ले लें तो स्मॉल एरिया को हम डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के माबेन एंगल 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसी वजह से cos 0 से 1 वैल्यू आ जाएगी और E1 डेल्टा A1 मल्टीप्लाई विद 1, सो इससे ये आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू E1 डेल्टा A1। सिमिलरली अगर हम दूसरे एरियाज पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे इस दूसरे छोटे एरिया को ले लें तो इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा, क्योंकि हर एक एरिया पे अगर हम देखें तो एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। cos 0 आएगा और cos 0 से 1 वैल्यू आएगी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। सिमिलरली इस एरिया 2 पे जो फ्लक्स 2 आएगा वो बराबर होगा E2 with multiply with delta A2। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ एरिया पे हम फ्लक्स मालूम करें तो बराबर होगा En डेल्टा An। अब इस पूरे के पूरे सरफेस पे ये फ्लक्स कितना होगा कि हम इस तमाम के तमाम n नंबर्स ऑफ एरिया पे जो हमने फ्लक्स लिया है उनको हम जमा करें। सो द नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू द फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 एंड सो ऑन अप टू फ्लक्स n। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नेट फ्लक्स बराबर होगा कि हम इस पूरे के पूरे सरफेस पे फ्लक्स ले लें, उन छोटे छोटे एरियाज पे फ्लक्स ले लें और उनको जमा करें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कूलम्स लॉ से ये हमने डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसकी वजह ये Q चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये फार्मूला होगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पुट करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इस पूरे के पूरे एरियाज पे सेम था। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि द समेशन ऑफ डेल्टा A, यानी जो छोटे छोटे एरियाज हमने लिए हैं उसको हम जमा कर लेंगे और उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है हमें पता है, वो बराबर है 4 पाई R स्क्वायर। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 पाई R स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे 4 पाई और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ Q रह जाएगा ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं जनरलाइजेशन ऑफ गॉसेस लॉ की तरफ। गॉसेस लॉ को जनरलाइज करते हैं, ऐसे सिचुएशन की तरफ आते हैं जहां पे एक क्लोज सरफेस में सिर्फ एक चार्ज नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक क्लोज सरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, n नंबर्स हो सकते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि क्लोज सरफेस है उनमें n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। तो इस क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा कि इस Q1 की वजह से जो फ्लक्स है, इस Q2 की वजह से जो है, अप टू Qn की वजह से जो फ्लक्स है, उन तमाम को अगर हम जमा करें तो इस क्लोज सरफेस पे नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ फ्लक्स 1 विल बी इक्वल टू द चार्ज 1 डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स 2 विल बी इक्वल टू द चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अप टू चार्ज n। तो अगर चार्ज n का हम फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो चार्ज n को हम एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम इन तमाम को जमा करें फ्लक्स आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, इन तमाम में कॉमन है। अगर हम इससे कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट्स में सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का सम रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, किसी भी क्लोज सरफेस में अगर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है तो उस सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा कि 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद द टोटल चार्ज। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं
कि गाउस लॉ को हम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by a surface. So this is for today. Thank you guys for watching. Inshallah, see you in the next video.